आज भारत में गैस सिलेंडर बंद होने के कारण पूरे भारत में अकाल बन चुका है और ऐसे ही रहा तो महीनों में पूरा भारत में अधिकांश लोग मर जाएंगे। क्या होगा भारत का, जानेंगे इस वीडियो में। कैसे क्या हो रहा है, आखिर क्यों गैस बंद हो गई है, क्यों गैस का दाम इतना बढ़ हो गया है, क्यों इलीगल बिक रहा है गैस, जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहे। तो नमस्कार, मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं सीबी सोच चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं कि गैस का अकाल क्यों पड़ गया है और क्या हो सकता है, आखिर क्या होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे भारत में अधिकांश जगहों में गैस की बहुत बड़ी महामारी हो गई है। लोगों का कहना है पहले नोटबंदी देखा, फिर सालों बंदी देखा, फिर दिन बंदी देखा, लेकिन आज गैस बंदी देखना पड़ रहा है। आखिर ये सब के पीछे क्या है, क्या हो सकता है। पहले पेट्रोल का हो गया हल्ला, पहले पेट्रोल का उड़ रहा है अफवाह, डीजल का उड़ रहा है अफवाह, सब सामान महंगे हो जा रहे हैं। अब हो गया है सिलेंडर का अफवाह। आखिर ये बात सही है? जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इजराइल और ईरान का हो गया है युद्ध। इसी बीच में जो ये दिख रहा है फोटो, यहाँ से आने वाली गाड़ियाँ जो आ रही थी वो हो गई थी बंद। लेकिन क्या होगा इस रास्ते से, और क्या अब सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम ऐसे ही रह पाएंगे? तो 2-3 दिन पहले ऐसा हो गया था, जो कुछ डीजल और पेट्रोल गैस हमारे भारत में 500,000 कुंटल तो कुछ नहीं है। उसमें तो 50,000 60,000 टन का जो लोडिंग होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वैसे ही 2 शिप आ रहे थे भारत की ओर। पानी में ही उसको इजराइल ने बम से उड़ा दिया। अब जो बड़े बड़े शिप जहाज़ें हैं, उनकी कंपनियां आने के लिए कर दे रही है मना, और कह रही है कि हम कहीं पर कुछ सप्लाई नहीं करेंगे। अब भाई आप ही बात कीजिए कि अगर किसी का 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ का जहाज नुकसान हो जा रहा है, जिस पे बम गिर जा रहे हैं, तो उसको कैसा महसूस होगा। पैसा तो पैसा ही होता है, लेकिन जो उसमें 50, 100, 200, 500 लोग कर्मचारी रहते हैं, उनके जान का भरपाई कौन करेगा? अरे जहाज तो डूबा फूटा, जो भी हुआ उसका तो हो गया, लेकिन आखिर इसका भरपाई कौन करेगा? जिसमें जो काम करने वाले व्यक्ति रहते, वो जो मर जा रहे हैं, उनका काम कौन करेगा? वो कैसे होगा? इसीलिए मर्चेंट जैसे कंपनियां जो बड़े बड़े हैं, वो आने के लिए मना कर दे रहे हैं। इसीलिए हमारे भारत में तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि सामान जो बाहर देश से आते हैं, वो आना बंद हो गया है। और जो कंपनियां आ रही हैं, जैसे जिनको लगता था आने में 21 दिन का समय, अब वो घूम कर आ रही हैं, उनको लग रहा है 30 दिन, 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन। फिर उसका जो चार्ज होगा, जो उस पर उनका भी पेट्रोल जलता है, उनका भी डीजल जलता है, जो जहाज़ें चलती हैं उनका भी डीजल पेट्रोल जलता है, तो वो GST अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई वो इतना रिस्क लेकर आ रहे हैं। ऊपर से उनमें भी तेल पेट्रोल ज़्यादा, 7 दिन 8 दिन का गैप, जिसमें कितना घंटा जहाज चलता है। इसीलिए 60 रुपया या 5 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, और 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपये जो रहता है भारत में, कहीं कहीं बढ़ गया है गैस पे। लेकिन ऐसा क्या हमेशा होगा, कितने दिन तक होगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये युद्ध है। युद्ध कभी पलट सकता है, किसी भी देश से हो सकता है। लेकिन एक जहाज़ जो भारत में टंकी है, बहुत ज़्यादा उसमें तेल था, और ईरान ने जो रास्ता बंद किया था, जिस रास्ते से पेट्रोल डीजल आ रहे थे, उसको चालू कर दिया है। अब भारत को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे देश में पेट्रोल डीजल आना शुरू हो गया है। कुछ दिन में गैस भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा अकाल क्यों पड़ा? क्योंकि जब थोड़ी बहुत अफवाह फैली, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो एक ही स्टॉक रखते थे अपने घर में, 2 स्टॉक रखते थे, लेकिन एक खाली रहता था। अब अचानक से
अफ़वाह फैल गया कि गैस ख़त्म हो गया, लोग कैसे खाना बनाएँगे, खाएँगे, क्या करेंगे? अफ़वाह तो फैल गया। उसके बाद लोग जो जिनके पास 1 एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा रहता था गैस, वो सब अपने सड़कों पे लेकर निकल गए। लेकर निकलने के बाद सब कंपनी अपने जो एजेंसी होते हैं उनके बाहर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद लोगों को यह लगा कि ये सच में ज़्यादा बड़ा खतरा है हम लोगों को। खतरा होने के कारण ये सब जितने घर हैं सब जल्दी-जल्दी अपना गैस जो थोड़ा था ज़्यादा था सब खत्म हुआ। उसके बाद सब अपना-अपना एजेंसी पे लाइन लगा रहे हैं और अफ़वाह इतनी तेज़ फैल रही है कि जैसे लग रहा है कि पूरा ही भारत अब भूख से मर जाएगा। ये डर उन जगहों का है जहाँ पर ज़्यादा आबादी है और जहाँ पर पेड़ पौधे लकड़ी कम है, जहाँ पर लोग गैस के ही भरोसे रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है। जैसे मुंबई शहर, दिल्ली शहर जितनी सिटी एरिया है वहाँ पर लोग गैस के ही दम पे खाना बनाना खाते हैं। और जो अभी कुछ 5 दिनों के अंदर कुछ जगहों पर ऐसा मामला निकल के आ रहा है जहाँ पर 10 रुपये का समोसा 20 रुपये में बिकने लगा है, जहाँ पर 50 रुपये का राइस 100 में बिकने लगा है। आखिर ऐसा हो ही रहा है क्योंकि जब 2 देशों का युद्ध होता है तो इफ़ेक्ट छोटे बहुत बड़े देशों में होता है। और जैसे जिस प्रकार आप पति और पत्नी झगड़ा करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बच्चों पर जाता है, उसी प्रकार जब बड़े-बड़े देश जो आपस में लड़ते हैं उसी प्रकार भारत छोटे जैसे देशों में भी इसका असर पड़ता है। भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में भी गैस नहीं बनता है, भारत में गैस बनता है, लेकिन भारत में इतनी आबादी है कि उतना खर्च नहीं हो पाता। खर्च इतना ज़्यादा करते हैं कि दूसरे देश से लेना पड़ता है। भारत में एक्चुअल में जो सही रिकॉर्ड है, भारत में 120% मतलब 120% तेज़ी से गैस यहाँ पर यूज होता है। और यहाँ पर बनाया कितना जाता है 30%, बाकी 80% 90% कहाँ से आएगा? भारत दूसरे नंबर पे है गैस यूज करने पे। पहले नंबर पे चाइना है, चाइना तो अपना एडजस्ट कर लेता है। दूसरे नंबर पे है भारत की जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पर गैस 120% की तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पहले से भूपटल से जहाँ से मतलब बनाया जाता है करीबन 30%, 80-90% दूसरे देश से मांगना पड़ता है, वहाँ से खरीदना पड़ता है, तभी जाकर यहाँ के लोगों के घर पर चूल्हा जलता है। और हमारे देश में ऐसा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर और पेट्रोल बहुत कम यहाँ पर धंसे थे, जो बाहर देश में धंसे थे, इसलिए वहाँ पर गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि जो खनिज है वहाँ पर ही मिलते हैं। हमारे देश में बहुत कम 30% ही मिलते हैं, इसलिए हम मांगते हैं। लेकिन क्या यह आपको पता है कि ये भारत ही नहीं बाकी जितना छोटे बड़े शहर हैं सब धीरे धीरे तबाह हो रहे हैं। हम बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, वो भी घुटने टेक दिया है, वो भी रोड पे आ गया है। वो जो सोचता था कि मैं मुझको कुछ नहीं होगा, मैं भीख मांगता हूँ, भीख सही मांगता है, वो भिखारी मांगता, कुछ भी उसको कह सकते हैं, बहुत बड़ा मांगता है। लेकिन क्या हुआ उस जगह पर, क्या हुआ पाकिस्तान में? आखिर क्यों हम लोग उसे भिखारी कह रहे हैं? क्योंकि आजकल वहाँ पर क्या हुआ, क्या हुआ पाकिस्तान में? क्यों वहाँ पर स्कूलें बंद हो गई? आखिर होता है 60% जो डीजल पेट्रोल यूज होता है वो गाड़ियों से होता है, और वहाँ पर स्कूलें हैं, हर जगह स्कूलें हैं, तो जो गाड़ियाँ होती है, जो कर्मचारियों की गाड़ियाँ होती हैं, जब ऑफिस से आने की गाड़ियाँ होती है, तो वहाँ पर जो सरकारी मामला है वो बंद हो गया है। इसीलिए वहाँ पर जितना सरकारी मतलब वहाँ के सरकार के अंडर कार होता है उस पर सरकारी ताला लगा दिया गया है, क्योंकि 7 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। क्योंकि जब कुछ शांत होगा युद्ध तो वहाँ पर डीजल पेट्रोल आना शुरू हो जाएगा और वहाँ पर फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन इसका कोई अनुमान नहीं है। भारत क्यों नहीं बंद किया अपने स्कूलों को? क्योंकि भारत दूसरे देशों से अच्छा खासा व्यवहार रखता है और व्यवहार के साथ साथ सबसे मिलता है, सबसे जुलता है। इसीलिए आज हम लोग इतना दिन
कमी होने के कारण भी अभी तक हम अपने घर पे सही से खाना खा रहे हैं और आप भी खा रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरान रास्ता दे दिया है जाने के लिए। अब हमको डीजल पेट्रोल जल्दी ही जो 5 रुपये महंगा हुआ है वो आकर 95 रुपये लीटर हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद भी गैस भी आना धीरे धीरे चालू हो गया है। डरने की ज़रूरत नहीं है, आप शांत रहिए। कहीं मिल रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काला काम हो रहा है। आप सब तो जानते ही हैं, ब्लैक में मिल रहा है। जहाँ मिलता था 1100 1000 में गैस, वहाँ अब मिल रहा है 2500 2000 1500। आखिर क्यों हो रहा है? क्यों हम लोग के साथ ऐसा ही हो रहा है? हम लोग के साथ ऐसे ही हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा, सबसे ज़्यादा इसका लाभ वही सब उठा रहे हैं जो हमारे भारत में काला काम करते हैं और काला काम कर रहे हैं। नोटबंदी में भी लूटा, जो बगल से अकाउंट से पैसा निकालते थे, और आज भी लूट रहे हैं। यहाँ पर लूटने का ही कार्य होता है, हर जगह लूटने का कार्य होता है। लेकिन भारत में भी जब भूखमरी आ रही है तो वहाँ पर भी लूटा जा रहा है, और लूटा हमेशा जाएगा, क्योंकि ये भारत है। भारत में भी कभी हुआ करता था शांति का प्रतीक, लेकिन अब शांत रहना नहीं है। अब लूट रहे हैं हम सब। हमको अपने आप को इतना डेवलप करना है ताकि हम अपने आप को इस सब से बचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आपके गांव में, आपके मोहल्ले ऐसे ही गैस लेकर घूम रहे हैं? तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिएगा।